बीजेपी की क्या तैयारियां हैं खास तौर पे अगर देखा जाए? अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इस बार उनका गठबंधन नहीं है। बिल्कुल ये परिवर्तन का समय है और भाजपा पूरी तरह से तैयार है और बिल्कुल आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बार भाजपा आएगी क्योंकि दिल्ली चले भाजपा के साथ। जैसे नया वोटर से बीजेपी को वोट करेंगे, दिल्ली की में बदलाव होंगे और दिल्ली का बहुमुखी तुम्हारा उसका उन्नति होंगे। आज जो दिल्ली में इतना करप्शन और इतना गंदगी फैला हुआ है, दिल्ली सरकार ने बोल बोल के एमसीडी भी ले लिया उन्होंने, फिर भी उनसे कुछ हुआ नहीं। दिल्ली में इस बार परिवर्तन का क्या कारण रहने वाला है? परिवर्तन का कारण यही है कि जिस एमसीडी के रोना हमेशा रोते थे, आज उनके पास है। जिसको उन्होंने 3 महीने 6 महीने के अलग अलग संकल्प लेके जिस कूड़े के पहाड़ को हटाने का उन्होंने वायदा किया था कि एमसीडी में आने के बाद हम हटाएंगे, वो कूड़े का पहाड़ बनता गया। क्या लग रहा है इस बार महिला क्या मूड बनाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? महिलाओं का मूड थोड़ा अलग है। कैसे? और बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका। जिस तरह से मोदी जी की तरफ से, केंद्र की तरफ से महिलाओं को सहायता दी जा रही है। मार्लेना तो कहते हैं कि भाई जब भी कोई समस्या आती है तो केंद्र तो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देगी। नातिशी का एक नया इंटरव्यू सुना होगा कि भाई आप हमें वोट दो और हम आपका बिजली पानी का बिल माफ़ कर देंगे, पानी का। तो भाई तुम मतलब क्या पॉलिटिक्स खिला रहे हो? ये फिर तुमने कराई क्या है? तुमने जो मतलब जीतने के बाद माफ़ करोगे। केजरीवाल जब मीटिंग में बैठते हैं तो दिल्ली के नल के पानी पीते हैं क्या? क्या पीते हैं आप बताइए? मैं कैसे बताऊं? पानी पीते हैं। हाँ, और लोगों को नाले का पानी पिलाने के लिए दिल्ली में बैठे वो। देखिए, दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जो कई चीज़ें हैं वो सामने निकल कर के आ रही हैं, जो सभी पार्टियां वो अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वक्त हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें संकल्प पत्र था और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। विशेष जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुमन शर्मा जी मौजूद है, जो कि दिल्ली के आज़ादपुर वार्ड से निगम पार्षद हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो भी कार्यक्रम है उसके बारे में बताया दर्शक। जी बिल्कुल, ये RWA के साथ एक मीटिंग है जिसमें दिल्ली की भ्रष्ट नीति जो पिछले 10 साल से जो इन्होंने काम करने थे जो नहीं कर पाए, और RWA या फिर जो आम जनता को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए मीटिंग रखी गई है। और ये डायरेक्ट RWA के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है, जिनको हम डायरेक्ट सुनेंगे। जो हमारे यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व है उनको सुनेंगी और उनके जो भी एक सही और ठोस उपाय होगा या जो कार्य करने लायक होगा उस पर फोकस किया जाएगा। इस तरीके की एक डायरेक्ट जनता तक। से पहले बीजेपी की क्या तैयारियां हैं खास तौर पे अगर देखा जाए? अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इस बार उनका गठबंधन नहीं है। बिल्कुल ये परिवर्तन का समय है और भाजपा पूरी तरह से तैयार है और बिल्कुल आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस बार भाजपा आएगी क्योंकि दिल्ली चले भाजपा के साथ। अच्छा, ये कह रही है इस बार भाजपा आएगी, क्या लग रहा है? अवश्य आएगी। पिछले 25 साल हो गए करीब तुम्हारे दिल्ली में भाजपा नहीं है, तो एक जनरेशन बड़ा हो चुका है। उनको भी तो देखनी चाहिए जो और भी प्रदेश में बीजेपी का कैसे काम हो रहा है और हमारे दिल्ली में कैसे तुम्हारा दूसरा पार्टी काम कर रहा है। ये तो आजकल के जो जनरेशन नया वोटर है उसको इस बात को सोचनी चाहिए। तो उस हिसाब से नया वोटर से बीजेपी को वोट करेंगे, दिल्ली की में बदलाव होंगे और दिल्ली का बहुमुखी तुम्हारा उसका उन्नति होंगे। आज जो दिल्ली में इतना करप्शन और इतना गंदगी फैला हुआ है, दिल्ली सरकार ने बोल बोल के एमसीडी भी ले लिया उन्होंने, फिर भी उनसे कुछ हुआ नहीं। तो ये हमारे जो युवा है वो दिख रहे हैं, समझदार है। सुमन जी कि दिल्ली में बदलाव होगा, आप भी कह रही परिवर्तन होगा, तो दिल्ली में इस बार परिवर्तन का क्या कारण रहने वाला है? परिवर्तन का कारण यही है कि जिस एमसीडी के रोना हमेशा रोते थे, आज उनके पास है। जिसको उन्होंने 3 महीने 6 महीने के अलग अलग संकल्प लेके जिस कूड़े के पहाड़ को हटाने का उन्होंने वायदा किया था कि एमसीडी में आने के बाद हम हटाएंगे, वो कूड़े का पहाड़ बनता गया। और वो कूड़े का पहाड़ सिर्फ वही नहीं बढ़ा है, हर वार्ड में आपको 2-4 जगह ऐसे जगह मिलेंगी जहाँ पे एक नया कूड़े का पहाड़ बनता जा रहा है। तो ये जो जुमलेबाजी करके आए थे वो एमसीडी में भी आके उस चीज़ का पुल पट्टी उनकी खुल गई है, जिसके कारण ये बिल्कुल जायज़ है कि अब जो आम जनता है दिल्ली की जो लोकल्स है वो। विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, जनता दिखा देगी इस बार कुछ अलग होगा क्या? बिल्कुल होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसलिए बोल रहे हैं, आम नागरिक के तौर पे बताइए ना। मैं नागरिक भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और हमारे जो ब्लड में है भारतीय जनता पार्टी, तो अच्छा, हम आपके खून में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्यार है। इतना प्यार क्यों है इस पार्टी के लिए? क्योंकि उनका काम ऐसे हैं, उनकी देशभक्ति, उनकी सर्वोपरि सेवा,
वो मतलब दिखावे के लिए कुछ भी नहीं करते, जो कुछ भी करते हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए वो समर्पित हैं और इसलिए हमें उनसे बहुत प्रेम है। केजरीवाल तो अब यहाँ के मुख्यमंत्री रहे नहीं, आतिशी मार्लेनो को मुख्यमंत्री बना दिया, आए दिन मीटिंग कर रहे हैं और लगातार आरोप लग रहा है कि भाई बीजेपी साजिश करके उन पर हमला करती है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास जुमलेबाजी है और वो उनके पास कोई तथ्य है ही नहीं जिसके ऊपर वो बात कर सकें। और आप ये एक परिवर्तन रैली है, ये इस समय होगी जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मत से जीतने जा रही है। आगे सर आपके पास क्या लग रहा है इस बार महिला क्या मूड बनाई है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? महिलाओं का मूड थोड़ा अलग है। कैसे? और बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका, जिस तरह से मोदी जी की तरफ से, केंद्र की तरफ से महिलाओं को सहायता दी जा रही है। उनकी राशन पानी का, जैसा आप जानते हैं, मोदी जी की केंद्र की तरफ से ही आता है। झुग्गी झोपड़ी में महिलाओं का बहुत हेल्प की जा रही है, हर तरह की सुविधाएं हैं, शौचालय का वहाँ पर नहीं है। तो कहते हैं कि भाई जब भी कोई समस्या आती है तो केंद्र तो हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है। ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपना गलती का ठीकरा दूसरे पर फोड़ देगी। आप जब कभी भी उनके बयान सुने, किसी भी नेता के बयान सुनेंगे, अपनी गलती होगी वो दूसरे, ये मतलब ये एक गुण है उनका जो कि नेगेटिव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जो अपनी गलती है अपनी गलती माननी चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर ये सभी सच्चे देशभक्त है तो क्यों नहीं मोदी जी के साथ आ जाते, क्यों नहीं आ जाते? उन्हें पता है। आपने आतिशी का एक नया इंटरव्यू सुना होगा कि भाई आप हमें वोट दो और हम आपका बिजली पानी का बिल माफ़ कर देंगे, पानी का। तो भाई तुम मतलब क्या पॉलिटिक्स खिला रहे हो ये? फिर तुमने कराई क्या है? तुमने जो मतलब जीतने के बाद माफ़ करोगे, तो इसमें तो कुछ फ्री की चीज़ें नहीं चाहिए क्या? भाई जनता को क्यों चाहिए फ्री की चीज़ें? जनता को भी मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो वो कहते हैं पैसा लो। जो फ्री में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े से लोगों के लिए फ्री बीस हैं जो झुग्गी झोपड़ी वालों को, उनको ये आकर्षित करते हैं। जबकि बात ये है, देखिए ये कुछ कहना चाहते हैं केजरीवाल को लेकर के, मतलब रुका नहीं जा रहा है इनसे, खुश नहीं है केजरीवाल की। केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में पानी फ्री है। केजरीवाल जब मीटिंग में बैठते हैं तो दिल्ली के नल के पानी पीते हैं क्या पीते हैं आप बताइए? अब मैं कैसे बताऊं? पानी पीते हैं, हाँ। और लोगों को नाले का पानी पिलाने के लिए दिल्ली में बैठे वो, हाँ, उन्हीं के प्लांट से। आप एक बात बताओ, आज दिल्ली के तुम्हारा हर व्यक्ति का आप सर्वे करवा ले, बॉडी का चेकअप करा लीजिए, हर व्यक्ति का जो हड्डी है ना, बोन सब नरम हो रहे हैं। अच्छा, इस पानी से। एक बात बताइए, क्या दिल्ली में इस बार अगर बीजेपी वापसी करती इतने सालों बाद तो क्या ये सारी जो समस्या वो हट जाएगी? क्या लग रहा है? तो शुरुआत तो करेंगे, शुरुआत तो करेंगे। एक दिन में तो कोई काम नहीं होता है। कौन झूठ बोलता है? ये भाई केजरीवाल जी एक नंबर के झूठे हैं। आपको अभी तक पता नहीं चला इतना सालों में? अरे मैं कैसे बोलूं, कह रहे केजरीवाल बहुत बिल्कुल झूठे और जुमलेबाजी के उस बदौलत ही इस सत्ता में आए थे और उनकी झूठ की कलई खुल चुकी है। 10 साल में जनता ने देख लिया है और इस पर परिवर्तन होगी, भाजपा की सरकार आएगी, ऐसी हमारी मानना है। और जो आप जिनसे भी बात करें सब हमारे झुग्गी के निवासी है, हम उधर आसपास ही हमारा बचपन से लेके आज 51 साल उम्र होने को जा रहा है, झुग्गी में रह रहा हूँ। आज से जब तुम्हारे बीजेपी का सरकार दिल्ली में थे, जब हमारे तुम्हारा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब झुग्गियों का क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। उस समय झुग्गियों में क्राइम नहीं था और शांति था, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा गलत काम नहीं करता था। आज दिल्ली को इन्होंने ये बना दिया, जितने भी गलत लोग हैं, पिछले 10 सालों में 2 ही लोगों का तुम्हारा दिल्ली में तुम्हारा तरक्की हो गई, एक तुम्हारा गलत लोगों की और उनके साथ देने वालों की। केजरीवाल तो कहते हैं कि भाई दिल्ली में जो कानून व्यवस्था वो चरमराई हुई है, केंद्र से जो कानून व्यवस्था वो संभल नहीं रही और मैं खुद सुरक्षित। बिल्कुल सही बोला उसने। सही बोल रहे हैं। कानून व्यवस्था दिल्ली तो बिल्कुल बेकार है। बेकार है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था बेकार किसने करा? केजरीवाल ने कहा ना, केजरीवाल ने करा ना कानून व्यवस्था खराब। जब वो कानून व्यवस्था यूँ खराब कर रखा है, जब कोई भी तुम्हारा गलत काम करता है तो कौन निकलता है सपोर्ट मिले? सपोर्ट में उसका कौन निकलता है? केजरीवाल निकलता है ना। कुछ मिला जुला के ये लोग केजरीवाल के वादों से ना तो खुश हुए, ना केजरीवाल ने अपना वादा पूरा किया, ऐसा इन लोग का कहना है। फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में बदलाव होगा, अब दिल्ली की बारी है। हालांकि आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।